नॉर्दर्न रेंज में पीछे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट और आउटर नॉर्थ ने जो है गैंगस्टर्स और नोटोरियस क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की। पिछले 4 दिनों में हमने उस पर भी काम किया दोनों डिस्ट्रिक्ट में। आज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है डीसीपी आकांक्षा यादव और उनकी जो टीमें थी उसमें लगभग 15 टीम थी और 150 के करीब जो है स्टाफ था, जिन्होंने पुलिस स्टेशन से भी स्टाफ था और स्पेशल यूनिट्स जो है उनसे भी स्टाफ था। तो पिछले जो है 4 से 6 अगस्त के बीच में 72 आवर्स में इन्होंने ऑपरेशन प्रहार को एग्जीक्यूट किया और उसमें बड़ी भारी सफलता मिली और सब मेजर रिकवरीज हुई और अच्छे बैड कैरेक्टर्स जो एरिया क्रिमिनल्स है, जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, उस तरह के जो है कैटेगरी के लगभग 23 अक्यूज पकड़े, इंक्लूडिंग सीसीएल ये पकड़े। और इसमें जो जहां तक मैं रिकवरीज की बात करूं, इसमें एक बड़ी भारी कह सकते हैं उनको ये जो नेटवर्क है इनका उसको ठेस पहुंचाई है। और इसकी वजह से जो है ये भी देखने में आया कि पिछले कुछ दिनों में जो स्ट्रीट क्राइम में बेसिकली रॉबरी, स्नैचिंग, बर्गलरी, उसमें भी कमी आई है और साफ साफ दिख रहा है कि इस ऑपरेशन प्रहार के तहत जो मिशन छेड़ा गया नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, उसका एक हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। जहां तक मैं रिकवरीज की बात करूं तो इतनी बड़ी संख्या जो है 3 दिन के अंदर जो हुई है वो इस तरह से है। 390 स्टोलन मोबाइल या स्नैच मोबाइल या रॉब मोबाइल 390, जिनकी अगर एवरेज वैल्यू लगाई जाए तो लगभग 1.5 CR, 1.5 करोड़ के करीब। 66 स्टोलन 2 व्हीलर्स और कार, जिनकी भी वैल्यू लगाई जाए तो लगभग वो भी जो है जो काफी वैल्यू है इनकी। और जहां तक फायर आर्म्स की बात करें तो 19 इलीगल फायर आर्म्स, जिसमें एक सोफिस्टिकेटेड वेपन भी है, कंट्री मेड पिस्टल भी है और 21 नाइफ्स यानी चाकू, कुछ ऑनलाइन से प्रोक्योर किए गए, कुछ जो है अपना किचन नाइफ्स भी यूज किए गए। उस तरह के जो चाकू की रिकवरी इन्होंने की है, जिसके थ्रू जो है ये अपने क्राइम को अंजाम देते थे। जहां तक ज्वेलरी की बात करें, 62 लाख की ज्वेलरी कुछ केसेस में की है। सबको मिला के उनकी वर्थ है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के 62 लाख और एक पर्टिकुलर केस में 12 लाख की ज्वेलरी रिकवर की, जो कि बर्गलरी का केस था। बड़ा अच्छा इन्होंने केस वर्कआउट किया, जिसमें कुल मिला के 6 लोग पकड़े, जिसमें एक लेडी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि गोल्ड को प्लेज करा के उस पर लोन लेना, उस पर भी कार्रवाई की। और वो जो फाइनेंस कंपनी थी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी, उससे वो ज्वेलरी रिकवर की। वो जो लेडी अपने नाम पे लोन लेने का जो उसने किया और गोल्ड लोन लिया, तो वो भी सामने आई बात। उसके अलावा इसी केस में जो है 3 लोगों को और पकड़ा, जिसमें जो मोबाइल्स थे, मोबाइल से इनसे जो रिकवर हुए इन 6 लोगों में से, वो मोबाइल हमारे यहाँ एक दिल्ली में मेजर मार्केट है करोल बाग के पास, वहां पर वो बेचते थे मोबाइल को और उनके स्पेयर पार्ट्स आगे बेचते थे। तो उसमें कह सकते हैं कि जो रिसीवर है मोबाइल्स के, उन पे भी काम किया और उनको भी जो है पकड़ा टीम ने। टोटल जो है 23 अक्यूज पकड़े हैं, जिसमें बर्गलर्स हैं, बैड कैरेक्टर्स भी हैं, पैरोल जंपर्स भी हैं और जो है उस तरह के कैटेगरी के ये है रॉबर, स्नैचर्स, थीव्स, उस तरह के केसेस मेजरली हमने जो है पकड़े हैं। थाना वाइज डिटेल है हमारे पास, इसमें हम आपको ये थाना वाइज डिटेल दे देंगे। इसमें तमाम थाने हैं। अशोक विहार से 23 मोबाइल रिकवर्ड हैं, भारत नगर से 36 मोबाइल रिकवर्ड, केशवपुरम से 15 मोबाइल, सुभाष प्लेस थाने से 60 मोबाइल, मोरियन क्ले से 14 मोबाइल, शालीमार बाग से 35 मोबाइल, महिंद्रा बाग से 7 मोबाइल, जहांगीरपुरी से 46 मोबाइल, आदर्श नगर के थाने से जो है जो कार्रवाई की उसमें 23 मोबाइल, मुखर्जी नगर 27, मॉडल टाउन 22,
AATS एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 27 मोबाइल और एंटी बर्गलरी सेल 54 मोबाइल। तो कुल ये 390 मोबाइल की डिटेल है। सभी थानों में मिलके और यूनिट्स ने मिलके 2 व्हीलर्स भी पकड़े हैं, आर्म्स भी पकड़े हैं, जिनकी मैं डिटेल दे चुका हूँ। ज्वेलरी भी पकड़ी है जिसकी मैं ऑलरेडी ब्रीफ में आपको बता चुका हूँ। तो कुल मिला के नॉर्थन रेंज में ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो किया है सभी थानों ने मिलकर काबिल तारीफ है। आकांक्षा यादव डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, उनकी टीम, स्पेशल यूनिट के इंचार्जेस, एसीपीज, इंस्पेक्टर और तमाम जो स्टाफ, उसमें से कुछ स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनको मैं एक कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि इस तरह का क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो डिटेक्शन की है बहुत ही अच्छी है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में ये क्रिमिनल्स में देखा गया कि ये दिल्ली के सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही क्राइम नहीं करते थे, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर जो पुलिस स्टेशंस है बियॉन्ड नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बियॉन्ड नॉर्थन रेंज, वहां भी ये क्राइम करते थे। इवन एनसीआर रीजन में भी ये क्राइम करते थे और वहां के क्रिमिनल भी है और वहां क्राइम भी करते थे अदर एरियाज में। तो नॉट ओनली स्पेसिफिक टू नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बट पूरी दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी और क्राइम की बात की जाए तो उस तरह का ये इन्होंने ऑपरेशन प्रहार किया है। इसमें मैं समझता हूँ हमारे सीनियर ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश श्रीवास्तव साहब, उनका जो एक कह सकते हैं लीडरशिप और सपोर्ट की वजह से और गाइडेंस की वजह से ये हम इस तरह के डिटेक्शंस कर पाए और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जो रिकवरीज है, डिटेक्शंस है, ये करते रहेंगे। अब मैं जो स्पेसिफिक केस वाइज डिटेल्स है ये मैं डीसीपी आकांक्षा यादव उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आगे की डिटेल्स बताएं। थैंक यू सर। ऑपरेशन प्रहार 72 घंटे का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑपरेशन जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है स्ट्रीट क्राइम को, रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी, बर्गलरी के केसेस को, ताकि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके और एरिया में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कमी आ सके। इसी के तहत 72 घंटे का जो अभियान हमने चलाया था उसमें नोटेबल डिटेक्शन जो मिली है वो एंटी बर्गलरी सेल से आई है, जिसमें दो जो एक बर्गलरी की इंफॉर्मेशन आई थी जिसमें एक फैमिली की जो पूरी जमा पूंजी थी, बर्गलर्स जो थे वो उसको ले उड़े थे। उनके पास जो कैश था और कुछ ज्वेलरी जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए जमा करी थी उसको वो सारा सामान वो बर्गलर्स चोरी करके लेते थे। इसमें एकदम रैपिड त्वरित कार्रवाई करते हुए एंटी बर्गलरी सेल लेड बाय इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की टीम लगी और उन्होंने तुरंत ही मौके से सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 लड़कों को आइडेंटिफाई करा। इनका नाम है ध्रुव इलियास कुणाल और पंकज इलियास कोहली। ध्रुव पे पीछे 29 केसेस हैं, पंकज इलियास कोहली पे 11 केसेस हैं। ये सभी केसेस रॉबरी, स्नैचिंग और थेफ्ट के हैं और ये हमारे एरिया के नेताजी सुभाष प्लेस थाने के बीसीबी थे और अभी कुछ ही टाइम पहले जेल से ही छूट कर आए थे। इसमें जो ज्वेलरी थी वो 12 लाख की ज्वेलरी थी और 65,000 का कैश था और इसमें मैं ये नोटेबल डिटेक्शन है क्योंकि 100% ऑफ द ज्वेलरी, सारी जो चीज़ें गई थी वो एक एक चीज़ रिकवर हो गई है और वो हमने सीज कर लिया है। इसमें ये देखने वाली बात थी कि एक मोडस ऑपरेंडी था कि जिसमें ये दोनों एक्यूज्ड घरों में बर्गलरी करते थे, साथ ही साथ स्नैचिंग भी करते थे, डेस्परेट थे और जो ये ज्वेलरी स्नैच करते थे वो अपनी मदर को लाके देते थे और मदर फर्दर इसको जो कैश फॉर गोल्ड जो मॉर्टगेज कंपनी होती है उसमें उसको दिया करती थी ताकि शक ना हो और वहाँ से उसके बदले ये कैश लिया करते थे। इसी के साथ जो स्नैच मोबाइल फोन थे उनको ये फर्दर रिसीवर्स को बेचा करते थे। इसी में 3 रिसीवर अरेस्ट किए गए हैं जिनका नाम है अनवर मलिक, आफ्ताब और रूप कुमार। इसमें जो रूप कुमार है ये फर्दर इन सामान को इनके डिसमेंटल करके मोबाइल फोन्स को और उसकी स्क्रीन को और उसके अदर पार्ट्स को जो करोड़ बाग की ग्रे मार्केट है वहाँ पे इसको बेचा करते थे। अभी इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाउएवर अभी एज ऑन डेट 54 मोबाइल फोन यहाँ से रिसीव जो है वो रिकवर हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट के 22 केसेस हमारे वर्कआउट हो गए। मैम टोटल नंबर ऑफ अरेस्टिंग और टोटल नंबर ऑफ रिकवरी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट जो है जो ऑपरेशन प्रहार में वो 23 क्रिमिनल्स हमने एक्टिव क्रिमिनल्स अरेस्ट करे। इसमें कौन-कौन से क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं? इसमें रॉबर हमारे एरिया में जिन्होंने रॉबरी करी है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्नैचर्स जो चोर हैं,
एक्टिव थीव्स हैं और एक्टिव बगलर्स को हमने अरेस्ट किया है। प्रॉपर्टी की अगर बात कर जाए तो मोबाइल फोन कितने हैं और वेपन्स कितने हैं? इसमें 390 मोबाइल फोन्स हैं और वेपन की हम बात करें तो 19 फायर आर्म्स इसमें रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ 21 नाइफ सीज करे हैं और 65 MP थेफ्ट जो है वो भी जो बाइक्स और स्कूटर है जो चोरी हुए थे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से वो रिकवर किए। क्या इन क्रिमिनल्स में कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो किसी गैंग से संबंध रखते हैं या किसी गैंग के लिए काम करते हैं? अभी इसमें फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस से इसमें फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। मैम ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं, वाहन बरामद हुआ है और साथ ही साथ हथियार बरामद हुए, तो सब अलग अलग FIR होगी सबकी? जी, तो मोर देन 100 FIR जो हैं वो केसेस हमारे वर्कआउट हुए हैं और फर्दर हम इस पे अभी काम कर रहे हैं। ये तो पहला फर्स्ट लेयर ऑफ क्रिमिनल्स हमने पकड़े हैं जो, और इसके बाद अब रिसीवर्स पे और पीछे की चेन पे काम कर रहे हैं। तो होपफुली और केसेस भी इस पे वर्कआउट होंगे और मेजर रिकवरीज इसमें हमें मिलने की अपनी आशा है। थैंक यू।